हेलो। हाँ भाई, कहाँ चलने के लिए बोल रहे थे? भैया मैं आपको स्पीति चलने के लिए बोल रहा था, लेकिन स्पीति जाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी बाइक की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इस वक्त -15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -20 डिग्री तक जा सकता है। एंड क्योंकि वो एक हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है जो कि 14,000 प्लस फीट पर एग्जिस्ट करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है। और मेन इशू वहाँ कनेक्टिविटी का हो सकता है, क्योंकि BSNL एंड जियो वहाँ कुछ ही एरियाज़ में काम करते हैं। तो बेटर रहेगा कि एडवांस में आप मैप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जगह जितनी सुंदर है उतनी ही अनप्रेडिक्टेबल भी। वहाँ की ठंड डेडली होती है, सारी नदियाँ एंड वाटरफॉल जम जाते हैं। विंटर्स में हैवी स्नोफॉल की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं और लाइफ बिल्कुल रुक सी जाती है। इस एक्सट्रीम ट्रिप के लिए प्रिपरेशन बिल्कुल प्रो लेवल की होनी चाहिए। तो चले। अभी तक तो प्लेन रोड चल रही थी, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा था। पहाड़ देखे हैं तो एक्साइटमेंट बढ़ गया है। 6:40 हो रहे हैं और हम शिमला आए हैं। 67 किलोमीटर जो है नारकंडा यहाँ से। चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं अभी। से दिखा रहा है 2 घंटा, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटा, 40 किलोमीटर रह गया है। 1 घंटा टाइम दिखा रहा है। ठंड बहुत बढ़ गई है। फाइनली हम नारकंडा आ गए हैं। सब कुछ बंद हो चुका है यहाँ पे, सब कुछ, सारा मार्केट। थोड़ा सा मार्केट है यहाँ पे। एक शॉप खुली था। चने है, कड़ी है और महाराज में दाल है, चावल है, रोटी है। खा लिया है, शॉप बंद हो गई खाना खाने के साथ साथ। कल नोएडा से निकले थे हम सुबह 10 बजे टू बी एग्जैक्ट, और यहाँ तक आते थे नारकंडा के होटल तक आते थे हमें 9 बज गए। मतलब 11 घंटे की जर्नी हमने करी है, अराउंड 473 किलोमीटर्स का। तो अब आज हमारा प्लान है, हम यहाँ से जाएंगे चितकुल। चितकुल जो है इंडो टिबेटन बॉर्डर का लास्ट विलेज कहलाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ का बहुत ब्यूटीफुल सिनेरियोज हैं। तो वहाँ का जर्नी टाइम है 5 घंटा 31 मिनट। अब हम चूँकि शूट करते हुए जाना है, तो हम सोच रहे हैं जल्दी निकलें ताकि शाम तक डे लाइट में पहुँच जाएँ। दोपहर के बज रहे हैं 11:54 हो रहे हैं। हमारे चितकुल के लिए डेस्टिनेशन है। 5 घंटे का ट्रैवल टाइम है। देखती है कब तक पहुंचते हैं हम लोग, है ना। निकलते कितना टाइम हो रहा है अभी आप देख रहे हो, 12:32 हो गए। फ्रीजिंग है भाई। मुझे लग रहा था कपड़े उतारने पड़ेंगे, अब लग रहा है एक लेयर और चढ़ानी पड़ेगी। थोड़ी धूप रहती है तो रिलीफ मिलती है, लेकिन जरा सा शेड आते ही भाई बिल्कुल। चलो चलो, कितना बढ़िया व्यू है ये भैया। आज ही लगता है मार्केट, डेली लगा है? रोज का है। 25 तारीख तक लगेगा। अच्छा, 25 तारीख तक है। कितना खराब रास्ता, जिसमें इसकी गाड़ी निकल जाएगी, एक्सपल्स। देवभूमि किन्नौर में आपका स्वागत है। ये दिख रहा है पीछे, ये हम किन्नौर में रीजन में एंटर कर चुके हैं। नहीं, टूटा था ऊपर से सारा रोड, ये अभी खुला है और इसी चक्कर में हम लेट हो गए। दोनों एंड पे खड़े हैं ऐसे लोग। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अंधेरा हो गया बिल्कुल। बाय।
किन्नौर रीजन के ये रास्ते दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक हैं, जिन्हें हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे कहा जाता है। जिनसे होके जब आप गुजरते हैं तो आपके ऊपर होती हैं ऊंची माउंटेन क्लिफ्स और दूसरी तरफ हज़ारों फीट गहरी खाइयाँ। इन रास्तों को हाफ टनलिंग करके बनाया गया है और जब आप इन ब्रेथटेकिंग रास्तों से होते हुए कल्पा पहुंचते हैं तो आपको दर्शन होते हैं किन्नर कैलाश के। अब प्लान में जो है थोड़ा चेंज हुआ है, सोच रहे हैं अब जो है आज कल्पा ही रुक जाएं, क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी है और इस टाइम चितकुल जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पूरा ख़राब डैमेज रोड है, कुछ भी नहीं। ऐसे में सफ़र करना रात को बहुत डेंजरस हो जाता है। क्या रोड है यार, एकदम नीचे खाई है बिल्कुल। ये सैडल बैग की बेल्ट निकल रही है। ये तो है चितकुल का 2 घंटा। चितकुल रास्ता नहीं सही है, ठीक बहुत है। दूरी तो नहीं है, क्योंकि अब क्या दिख नहीं रहा है, रोड है बहुत डेंजरस सी है। कल्पा लगाइए, कल्पा का लगा के देखते हैं हम। कल्पा है यहाँ से 52 किलोमीटर, 1.5 घंटा दिखा रहा है। ठीक है कल्पा का, क्योंकि कल्पा का रोड अच्छा है तो जा सकते हैं अभी। अगर नहीं जा पाए तो रिकॉन्क्लियो में रुक जाना। बाउंड्री नहीं है यहाँ पे, पूरा माउंटेन ऐसा है ना गिरता हुआ। हम सही जा रहे हैं ना मैप में? ठीक है, कल्पा के लिए सीधे। अरे कोई है गांव में, कोई है, सब सो गए। हम लोग जो है कल्पा आ गए, रूम भी मिल गया है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। कह दो कुछ भी। अभी पीछे दिखाऊँ, कुछ भी नहीं खोला है, सब बंद है। ये मोनेस्ट्री की रोड जा रही है सीधी, ये सब लाइट जल रही है। अरे दीदी कब आए आप लोग? अभी आए। आ रहे हैं। ये भी शॉप पे अभी की ये है? मम्मी की किराने की शॉप। अभी खाइए। तो चटनी बहुत इसीलिए हो रही है ना। और आ गई है पहाड़ देख के। स्कूल यहाँ पे पली बड़ी है। कल रात जब मैं यहाँ आया था तो बिल्कुल अंधेरा था और सुबह उठकर जैसे ही मैंने अपना दरवाज़ा खोला तो इन बर्फीली चोटियों को देख के ऐसा लगा कि किसी ने कैनवास पे पेंटिंग बना दी हो। सच मानिए ये नज़ारा मेरे लिए किसी कल्पना से कम नहीं था। वैसे तो हिमाचल में बहुत सारे विलेजेस हैं, लेकिन एक ऐसा विलेज है जो मुझे सबसे खूबसूरत लगा। इसका नाम है कल्पा। इस गांव को एक्सप्लोर करने का मज़ा पैदल घूमने में ही है। इस तरह आप यहाँ की संस्कृति को और भी करीब से महसूस कर सकेंगे। हाँ, मोनेस्ट्री थी, यहीं से रास्ता है पीछे। कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। जो किसी की विंडो हो तो यहाँ से गेट खोले तो भाई गेट टू हेवन है ये। बहुत तेज धूप हो रही है बिल्कुल। झूले हैं। आपका ही घर है ये वाला? अच्छा, यहाँ ठंड पड़ती है तो बिल्कुल क्या यहाँ से कहीं जाते हैं, यहीं पे रहते हैं ठंड में? न मेरा लड़का, बहू, बेटा, हाँ परिवार बहुत है। अच्छा, पूरा परिवार है यहाँ पे? धूप सेकने के लिए। अच्छा, धूप हमेशा रहती है? नीचे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, नमस्ते।
कल्पा जो प्रसिद्ध है अपनी खूबसूरत माउंटेन रेंजेस के लिए, जहां आप हरे भरे नज़ारे, प्राचीन मठ और बुद्ध हिंदू संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। हमारी दादी का 1 साल पुराना है। अच्छा अच्छा, बरसी है उनकी। चाय पिएंगे आप लोग? पी लेंगे। यहाँ के स्थानीय किन्नौरी लोग हिंदू एवं बुद्ध दोनों ही धर्म का पालन करते हैं। ये पहाड़ इस गांव के इतने करीब हैं जिन्हें इस गांव का गार्डियन भी कहा जाता है। एंड लिविंग इन दिस विलेज इज़ ए ब्लेसिंग। ये गांव करीब शिमला से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ जाने के रास्ते इतने भी आसान नहीं हैं। छुट्टी हो गई बच्चे, छुट्टी? पेपर चल रहे हैं? कल्पा गांव का एकमात्र प्राइमरी विलेज है जो कि 1890 में बना था। सोचिए, अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है। इसी से अटैच पीछे मोनेस्ट्री है। ये है कल्पा का पोस्ट ऑफिस। ये आज भी देखने को मिलता है, रेयरली देखने को मिलेगा कहीं, लेकिन यहाँ पे ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ का पिन कोड है 172108। अगर आपको कहीं अपने प्रिय को चिट्ठी भेजनी है तो ये है आपका डेस्टिनेशन। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये यहाँ का पहले प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ी, स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया वहाँ पे। लेकिन वो स्कूल जो मैंने पहले दिखाया था वो 1890 में बना था। ऑलमोस्ट 115 ईयर्स बैक, 25 ईयर्स बैक। वाह। तो हमने जो है सारा आज घूम लिया है। अब लग रही है भूख। अब भूख के लिए कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया राजमा चावल और थुपका बनता है। तो देखते हैं अभी क्या अवेलेबल होता है। आंटी क्या बना रही हैं? थुपका बना रही हैं। अभी और क्या क्या बन जाएगा? मोमो है, चिट्टू है, हाँ, नूडल वगैरह भी है। नूडल कैसे, मसाला नूडल होते हैं, प्लेन वाइट होते हैं, सफेद? अच्छा अच्छा अच्छा। ये इसे थुपका बनाने की मशीन है ना? ये रहा आटा गूंद रहा है। आटा बनेगा, फिर ये जो मशीन लगी है इसमें जाएगा और फिर नूडल बन जाएंगे। ये आंटी ये बनाती है थुपका। ओ ये देखो, ये इन्होंने जो है सारा यहीं पे इससे ही बनाया है। नाम क्या है आंटी आपका? सनम नारायण। अरे वाह, क्या ब्यूटीफुल नाम है। सनम आंटी। सनम आंटी ने एकदम सनम खाना बनाया है।
राजमा चावल भी आ चुका है। अब पता नहीं चल रहा क्या खाऊं, दोनों बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो हम अभी निकल रहे हैं सुसाइड पॉइंट के लिए। अंधेरा हो गया काफ़ी, सही में डर लग रहा है इस टाइम। रोड है बहुत पतली। अब जाते हैं घर पे, फिर कल हम सुबह निकलना है स्पीति के लिए।